एक दफा एक बकरा बहुत तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे दो आदमी डंडे लिए उसका पीछा कर रहे थे। बकरा अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपनी रफ्तार बढ़ाकर किसी तरह उन आदमियों की नजरों से गायब हो जाता है। अरे ये क्या? वो बकरा अचानक से गया कहाँ? अरे अभी तक तो हमसे आगे ही भाग रहा था, पता नहीं अचानक से कहाँ गया। मुझे तो लगता है कि बकरा जंगल की तरफ चला गया है। अरे कुछ भी करके उस बकरे को ढूंढो, वरना सेठ हमें छोड़ेंगे नहीं। सही कहा, हमें उस बकरे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि सेठ ने कहा था कि उस बकरे को लिए बगैर वापस नहीं लौटना। ये सब बोलने के बाद दोनों आदमी बकरे को ढूंढने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ वहीं एक जंगल होता है जिसमें एक हाथी और शेर का राज होता है। शेर और हाथी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और इन दोनों के राज से जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक सभी जानवर मिलकर शेर और हाथी के पास आते हैं। अरे तुम सब एक साथ यहाँ, सब ठीक तो है? नहीं शेर राजा, कुछ भी ठीक नहीं। जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या? कैसी समस्या? क्या जंगल में कोई बाहर का शिकारी जानवर आ गया है? नहीं हाथी राजा, ये समस्या उससे भी एक बड़ी समस्या है। देखो, बातों को घुमाओ मत, सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ है? शेर राजा, जंगल के तालाब में से पानी खत्म हो गया है, इसीलिए सभी जानवर बहुत परेशान हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इस जंगल में बचपन से हूँ, आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ हाथी मियाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। शेर राजा, अब तो बस तालाब में इतना ही पानी बचा है कि उस पर हमारे जंगल के जानवरों का ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही गुजारा हो पाएगा। ठीक है, ऐसा करो, फिलहाल तुम सब चले जाओ, मैं और हाथी इस समस्या का हल ढूंढते हैं। शेर की ये बात सुनकर सभी जानवर वहां से वापस चले जाते हैं। हाथी मियाँ, अब हम क्या करें? अगर हमने जल्द से जल्द इस मसले को हल न किया तो जंगल के बहुत सारे जानवर प्यासा रहने की वजह से मर भी सकते हैं। हाँ शेरू, हमें कुछ तो करना ही होगा। और वहां दूसरी तरफ बकरा उन दो आदमियों से छुपते छुपाते जंगल की गहराइयों में आ जाता है। अरे ये क्या? आखिर मैं भागते भागते कहाँ आ गया? मुझे तो ये कोई जंगल लगता है। अगर ये जंगल है तो मुझे यहाँ से भी जल्द से जल्द निकलना होगा, कहीं कोई शिकारी जानवर मुझे जान से न मार दे। बकरा ये सब बोलता ही है कि इतने में उसके पास एक बंदर आता है। अरे वाह मियाँ, मैंने तो बहुत अरसे के बाद एक बकरे को देखा है। वैसे तुम कौन हो? मैं इस जंगल का चौकीदार है मियाँ। जब भी हमारे जंगल में बाहर से कोई जानवर आता है तो मैं जल्दी से जाकर अपने राजा शेर और हाथी को उसकी खबर देता हूँ। क्या इस जंगल में शेर भी है? अब तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हा 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 हा, अरे तुम डरो मत मियाँ, हमारे शेर राजा बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वैसे तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए? हाँ शायद ऐसा ही है। दो आदमी मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। मैं उनसे भागते भागते इस जंगल में आ गया हूँ। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम डरो मत मियाँ, मेरे रहते हुए मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने जंगल के राजा शेर और हाथी के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारी बहुत अच्छे से हिफाजत करेंगे। वो तो ठीक है, मगर तुम्हारा शेर राजा कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा? हा 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 हा, अरे नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो छोटे और कमजोर जानवरों का शिकार नहीं करते। अब जल्दी चलो, वरना वो आदमी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। ये सब बोलने के बाद बकरा बंदर के साथ रवाना हो जाता है और वहां दूसरी तरफ सेठ के आदमी बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरे को नहीं ढूंढ पाते। अरे अब हम क्या करें? इतनी देर तक ढूंढने के बावजूद भी वो बकरा हमें नहीं मिल रहा। आखिर उस बकरे को भी भागते भागते इस जंगल में ही आना था,
इतने बड़े जंगल में हम अकेले उस बकरे को कैसे ढूंढेंगे? अब तो हमें सेठ को जाकर बताना ही होगा, शायद वो हमारे साथ अपने कुछ और आदमियों को भेज दें। सही कहा, हम जितने ज्यादा होंगे उतनी ही आसानी से हम उस बकरे को ढूंढ पाएंगे। ये बोलने के बाद सेठ के आदमी सेठ की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ बंदर बकरे को लिए शेर और हाथी के सामने हाजिर होता है। अरे बंदर, कैसे हो? बहुत वक्त के बाद यहाँ आए। और तुम्हारे साथ ये बकरा कौन है? पहले तो कभी इसे इस जंगल में नहीं देखा। जी हाथी राजा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बकरा हमारे जंगल का नहीं है। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? शेर राजा, ये बकरा दो आदमियों से अपनी जान बचाते हुए भागता भागता हमारे जंगल में आ पहुंचा और ये बहुत डरा हुआ था, इसीलिए मैं इसे आप दोनों के पास ले आया। अच्छा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया बंदर। लेकिन बकरे, ये तो बताओ कि आखिर वो दो आदमी तुम्हें जान से क्यों मारना चाहते हैं? हाथी, तुम भी बहुत अजीब बातें करते हो। लाजमी वो इसे काट कर खाना चाहते होंगे, इसीलिए वो इसे मारना चाहते हैं। नहीं शेर राजा, मैं कोई आम बकरा नहीं जिसे काट कर खाया जाए। अच्छा, तो बताओ फिर वो आदमी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? दरअसल हाथी राजा, मैं जंगल के साथ वाले गांव में एक बूढ़े आदमी के पास रहता था। मेरा मालिक एक बहुत ही मशहूर जादूगर था जो कि अपने जादू से गरीबों की मदद करता था। चूंकि मेरा मालिक बहुत बूढ़ा था तो एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो मेरे प्यारे बकरे, मेरे मरने के बाद मेरी जादुई शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी। मेरी उन जादुई शक्तियों का तुम इस्तेमाल तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो भी तुम्हें जान से मारेगा, मेरी उन शक्तियों की वजह से उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे मालिक की ये सब बातें हमारे गांव के सेठ ने चुपके से सुन ली थी, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान है। बस फिर जैसे ही मेरे मालिक की मौत हुई, उसी वक्त से उसने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया था कि वो मुझे मारकर अपनी कोई भी बुरी ख्वाहिश पूरी कर सके, और मैं उनसे जान बचाते हुए यहाँ इस जंगल में आ पहुंचा। अच्छा, तो ये बात है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वो तो ठीक है हाथी मियाँ, लेकिन ये इंसान बहुत जालिम होते हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, कहीं वो सेठ इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी ना आ जाए। हाँ शेरू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बंदर, तुम जाओ और नजर रखो, कोई भी इंसान जंगल में आता दिखे तो हमें फौरन इत्ला देना। और शेरू, अगर वो गलती से भी इस जंगल में आ गए तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाथी मियाँ, वैसे भी बहुत वक्त से मैंने शिकार नहीं किया। अगर वो यहाँ आ गए तो मेरी पेट पूजा भी हो जाएगी। और वहाँ दूसरी तरफ सेठ के दोनों आदमी सेठ के पास पहुँच जाते हैं। अरे नालायकों, मैंने तुम दोनों को एक छोटा सा काम ही तो सौंपा था, लेकिन तुम दोनों से वो काम भी नहीं हो पाया। सेठ जी, हम तो उस बकरे को पकड़ने ही वाले थे, न जाने कैसे वो अचानक हमारी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। चुप करो नालायकों, दिल तो करता है कि मैं तुम दोनों की टांगे ही तोड़ दूं। अब ये बताओ कि आखिरी बार तुम लोगों ने उस बकरे को कहाँ देखा था? सेठ जी, हमने उसे गांव के साथ वाले जंगल में जाते देखा था। हमने उसे बहुत देर तक वहां ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिला। क्या? वो बकरा गांव के साथ वाले जंगल में चला गया? उस जंगल में तो एक बहुत ही खूंखार शेर भी रहता है, कहीं वो उस बकरे को खा ही न गया हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब हम सुबह होते ही अपने बाकी आदमियों के साथ जंगल की तरफ रवाना होंगे, और तुम सब में से जो भी मुझे सबसे पहले वो बकरा ढूंढ कर देगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इस सब के बाद अगले दिन सुबह होते ही सेठ अपने साथ 4 आदमियों को लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, और जंगल का ही एक तोता सेठ और उसके आदमियों को जंगल की तरफ आते हुए देख लेता है, और वो जाकर बंदर को बताता है,
और फिर बंदर और तोता दोनों जाकर शेर और हाथी को सेठ के बारे में बताते हैं। शेर राजा, वो सेठ अपने साथ 4 आदमियों को लिए हमारे जंगल की तरफ ही आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शेरू, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे। हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। हाथी मियाँ, उसके लिए मेरे पास पहले से ही एक प्लान है, बस मैं जैसा बोलूं बिल्कुल वैसा ही करना। अब सेठ अपने आदमियों को लिए जंगल की गहराइयों में जा ही रहा होता है कि इतने में उसकी नजर बकरे पर पड़ती है। आहा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। ये तो अच्छा हुआ कि तुम किसी शिकारी जानवर का शिकार नहीं बने। देखो सेठ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। ओहो, जरा बातें तो सुनो इस बकरे की। अच्छा, अगर मैं वापस ना लौटा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? फिर तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। देखो बकरे, अब तुम ये फालतू की बातें करना बंद करो और मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। इसका मतलब मुझे तुम्हें यहीं इस जंगल में ही काटना होगा, जिसके बाद मेरी दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर तुम में हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। बकरे की ये बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही बकरे की तरफ बढ़ता है तो इतने में अचानक से शेर और हाथी वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या? ये बकरा तो यहाँ अपनी अलग फौज बनाए बैठा है। सेठ जी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारे साथ वापस चलो। हाँ सेठ जी, इन जंगली जानवरों का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। भागो यहाँ से। सेठ के आदमी ये बोलकर वहां से भाग जाते हैं और सेठ वहां अकेला ही रह जाता है। अरे नालायकों, मेरे लिए तो रुकते, मुझे अकेला छोड़कर ही भाग गए। तो अब बताओ, तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें यहीं पर इस बकरे को काटना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं शेर राजा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे जाने दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन आइंदा अगर गलती से भी हमारे जंगल के आसपास दिख गए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। जी जी हाथी महाराज, जैसा आप कहें। ये सब बोलने के बाद सेठ भी वहां से भाग जाता है। चलो बकरे, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अब तुम आजाद हो। शेर राजा और हाथी राजा, मेरी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं आपके साथ इसी जंगल में हमेशा के लिए रह सकता हूँ? हाँ बकरे, तुम हमेशा यहाँ रह सकते हो। शायद मैं उस वक्त आप लोगों को ये बताना भूल ही गया कि जैसे मेरी जान लेने वाले की एक इच्छा पूरी हो सकती है, वैसे ही मेरी जान बचाने वालों की भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, तो बताओ मैं आप दोनों की कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? हमारी और कोई इच्छा नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि हमारे जंगल का तालाब फिर से पहले की तरह पानी से भर जाए। क्यों हाथी? हाँ बकरे, मेरी भी यही इच्छा है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप दोनों की इच्छा पूरी हो गई होगी। आप दोनों मेरे साथ तालाब के पास चलें। अब बकरा, शेर और हाथी तीनों तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि तालाब फिर से पहले की तरह पानी से भर गया है और पहले की तरह सभी जानवर तालाब से पानी पी रहे हैं और तालाब में मस्ती कर रहे हैं। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।